नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। चारों तरफ से महादेव की भक्ति का खुशी बह रही है। हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल, बेलपत्र, धतूरा और न जाने क्या क्या अर्पित कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में एक ऐसी चमत्कारिक चीज का वर्णन है जो सावन के महीने में अगर महादेव को सही तरीके से अर्पित कर दिया जाए तो आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा कष्ट ऐसे गायब हो जाएगा जैसा कभी था ही नहीं। हाँ दोस्तों, मैं बात करूं नाग केसर की। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह नाग केसर क्या है। यह एक छोटा सा सूखे हुए फूल की कली जैसा दिखने वाला एक दिव्य पौधा और जड़ी बूटी है। इसके नाम में नाग और केसर जुड़ा है, जो सीधे सीधे भगवान शिव और उनके गले के आभूषण यानी नाग देवता से संबंध रखता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर सावन के महीने में नाग केसर का सही उपाय कर लिया जाए तो सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है। चाहे घर में पैसों की तंगी हो, बीमारियां ने घेर रखा हो, नौकरी व्यापार बंद पड़ा हो, या फिर पितृदोष या फिर नजर दोष पूरी तरह से परिवार को परेशान करके रखा हो, यह एक छोटा सा नाग केसर आपके हर कष्ट को जड़ से मिटाने की शक्ति रखता है। आइए आज मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाता हूँ कि नाग केसर का भगवान शिव से क्या नाता है और सावन के इस पावन महीने में आप कौन से 7 महातांत्रिक और अचूक उपाय कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर नाग केसर भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है। भगवान शिव को प्रकृति से अगाध प्रेम है। वे जंगलों में कैलाश पर रहते हैं जहां दुर्लभ जड़ी बूटी पाई जाती है। नाग केसर के पौधे की बनावट और उसकी खुशबू में एक अद्भुत आकर्षण होता है। इसके फूलों का रंग और आकार महादेव के नाग से मिलता जुलता है। तांत्रिक ग्रंथों और शिव पुराण के अनुसार नाग केसर को साक्षात शिव का ही अंश माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में जब नाग केसर को महादेव की शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो नाग देवता स्वयं प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी उस घर में वास करने के लिए मजबूर हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए मैं आपको 7 सबसे गुप्त और असरदार तांत्रिक उपाय बताता हूँ जिन्हें आप इस सावन के महीने में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पहला उपाय है अटूट धन संपत्ति के लिए। अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, या फिर आप हमेशा तहगाली से जूझ रहे होते हैं, तो सावन के किसी भी सोमवार को यह उपाय जरूर करें। सावन के सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। एक साफ पीले रंग का कपड़ा ले। अब इस कपड़े में नाग केसर के कुछ दाने, एक हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का, यदि चांदी का सिक्का न हो तो साधारण सिक्का भी चलेगा, और थोड़े से अक्षत मतलब साबुत चावल रखें। इन सभी चीजों को एक पोटली की तरह बांध ले और भगवान शिव जी के मंदिर पे ले जाए। शिवलिंग से स्पर्श कराकर बाबा से अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करें। घर आकर इस पोटली को अपने तिजोरी या फिर धन रखने वाले स्थान पर आप इसे रख दें। आप खुद देखेंगे दोस्तों कि कैसे धीरे धीरे आपकी आमदनी के रास्ते खुलने लगेंगे और बेवजह के खर्च जो है बंद हो जाएंगे। दूसरा है नौकरी और व्यापार में तरक्की के लिए। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या दुकान खोलकर बैठते तो हैं पर ग्राहक नहीं आते हैं। घबराइए मत दोस्तों, सावन का यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर है। सावन के किसी भी शुक्रवार या फिर सोमवार के दिन नाग केसर का एक फूल या फिर कुछ दाने ले। इसे साफ पानी या फिर गंगा जल से धो ले। इसके बाद इस पर थोड़ा सा इत्र लगाए। अभी इसे ले जा करके शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अर्पित करने के बाद उस नाग केसर को वापस वहां से उठा लें और सम्मान पूर्वक अपने माथे से लगाकर अपने ऑफिस के डेस्क के दरवाजे या फिर अपनी दुकान के गल्ले, जहां पास आप पैसा रखते हैं वहां पास आप इसे रख दें। व्यापार में ऐसी तेजी आएगी कि आप खुद देख करके हैरान रह जाएंगे। तीसरा है भयंकर से भयंकर बीमारी और कष्ट को दूर करने के लिए। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही है, या फिर आपको खुद हमेशा शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, तो यह उपाय संजीवनी की तरह काम करेगा।
श्रावण के प्रदोष व्रत के दिन या फिर किसी भी सोमवार को एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरे। उस जल के अंदर नाग केसर के थोड़े से दाने और 2 बूंद गंगा जल को डाल दें। अब इस जल को शिवलिंग पर बहुत ही धीमे धीमे मतलब धीरे धीरे धार से अर्पित करें और मन ही मन में ओम जुम शा या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। शिवलिंग से जो जल नीचे गिरे उसे थोड़ा सा किसी पात्र में रोक ले और बीमार व्यक्ति को उसका आचमन कराएं, यानी थोड़ा सा पानी पीने के लिए दीजिए। महादेव की कृपा से बीमारी धीरे धीरे शरीर को छोड़ देंगे। चौथा है गृह कलेश शांति के लिए। कभी कभी घर में बिना किसी बात के झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी में अनबन रहती है और घर का माहौल भारी भारी सा लगता है। यह नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। दोस्तों, सावन के महीने में शनिवार के दिन नाग केसर के पौधे की जड़ या फिर उसके कुछ सूखे फूल को ले आए। इसे थोड़े से लोभान, गुंगुल और कपूर के साथ मिलाकर एक कंडे पर जो इसे आप जलाएं, मतलब गोबर के जो उपले रहते हैं उस पर आप इसे जलाएं। इसका जो धुआं निकलेगा उसे अपने पूरे घर के हर कोने में, हर कमरे में इसे दिखाएं। इसकी दिव्य सुगंध से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां और वास्तु दोष जो है तुरंत समाप्त हो जाएंगे। घर में शांति और प्रेम का माहौल जो है दोबारा लौट आएगा। दोस्तों, 5वां उपाय है अटका हुआ धन को वापस लाने के लिए। क्या आपका पैसा कहीं फंस गया है? किसी को उधार दिया था और वो अभी भी बहाने बना रहा है, तो सावन का यह उपाय आपका डूबा हुआ पैसा वापस दिला सकता है। सावन के किसी भी सोमवार को एक सूखा नारियल ले, उस नारियल के ऊपरी हिस्सा को थोड़ा सा काट ले ताकि उसकी में जगह बन जाए। अब उस नारियल के अंदर नाग केसर के दाने, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा घी भर दे। इस नारियल को ले जा करके किसी ऐसे सुनसान स्थान पर मिट्टी में दबा दे जहां चींटियां का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस सामग्री को खाएगी वैसे वैसे आपका अटका हुआ धन निकलने लगेगा और आने का जो नए नए रास्ते खुल जाएंगे। 6वां है विवाह में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए। अगर उम्र बढ़ती जा रही है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या शादी के बाद चलते चलते टूट जाती है, तो सावन के महीने में माता पार्वती और शिव जी का यह संयुक्त उपाय जरूर करें। सावन के सोमवार को सुबह स्नान करके पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र पहने शिव मंदिर जाए और माता पार्वती के श्रृंगार की सामग्री के साथ नाग केसर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाए और नाग केसर चढ़ाए। वहां बैठकर ओम गौरी शंकराय नमः, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करें। मन चाहे और शीघ्र विवाह के लिए यह बेहद ही अचूक उपाय माना जाता है। 7वां उपाय है नजर दोष के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को या फिर आपके काम को किसी की बुरी नजर लग गई है, रात में डरावने सपने आते हैं या फिर मन हमेशा अशांत और भयभीत रहता है, तो यह अंतिम और अत्यंत प्रभावशाली उपाय जरूर करें। सावन के मंगलवार या फिर शनिवार के दिन नाग केसर के दाने को एक छोटे से सूती कपड़े में लपेट करके काले धागे से इसे बांध ले। इसे भगवान शिव के चरणों में रख दे और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद इसे एक ताबीज या फिर रक्षा सूत्र की तरह उस व्यक्ति के दाहिने हाथ या फिर गले में आप इसे पहना दीजिए जिसे नजर लगी है। कोई भी बुरी शक्ति या फिर नजर दोष उस व्यक्ति को छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, ये 7 उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए वह गुप्त सूत्र है जो सावन के इस चमत्कारिक महीने में बहुत ही जल्दी फल देता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, तंत्र शास्त्र और भक्ति में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। जब आप पूर्ण श्रद्धा, साफ मन और महादेव का पूरा भरोसा रखकर इन उपाय को करेंगे तभी इनका 100% लाभ आपको मिलेगा। भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, वे केवल 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रेम से उन्हें नाग केसर अर्पित करते हैं तो वे आपकी झोली खुशियों से भरने में देरी नहीं करते हैं। इस सावन अपने कष्टों को अपने पास मत रखिए, उन्हें महादेव के चरणों में सौंप दीजिए। नाग केसर का यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य लेकर के आएगा। यही मेरे बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ में साझा करें ताकि वे भी सावन के इस पावन महीने में अपने कष्टों से मुक्ति पा सके। मिलते हैं अगले एक ऐसी दिव्य और सुंदर विचार के साथ। तब तक के लिए भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।